नमस्कार, मैं आदित्य सिंह आदि। मेरा यूट्यूब चैनल बलिया के बंदे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक और बात, वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे आपने पिछले वीडियो को प्यार दिया, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी प्यार देंगे। तो मैं कल अपनी कहानी बता रहा था, आज मानो तो पूरी कहानी बताऊँगा, जहाँ से मन करे वहाँ से उठा के। टॉपिक है और कॉमेडी टाइप का है, तो सुनिएगा कि दरअसल मैं कैमरे के सामने आता हूँ, हालांकि दोस्त हमारे बहुत हैं कैमरे के सामने नहीं आते हैं, तो वो लोग मानते हैं या फिर मैं भी मानता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया एक्टर हूँ, और कुछ देर बाद आप भी मान जाएंगे कि मैं बहुत बढ़िया एक्टर हूँ। ठीक है, तो एक बार ये अभी हाल ही में 5 जून यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, आप लोग जानते हैं 5 जून के बारे में जानते हैं ना। राष्ट्रीय, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। इस दिन पूरे विश्व भर में 22,000 करोड़ पौधे लगाए गए। ठीक है, तो हमारा भाई, हम भी मूलतः बलिया के निवासी हैं, तो हमारे बलिया में भी नेता लोग हैं, तो हमारा बलिया काहे पीछे रहेगा भाई। तो एक हमारे यहीं के विधायक जी हैं बाहिड़ी के, विधानसभा बाहिड़ी के, तो उन्होंने भी एक मतलब उस दिन 5 जून को एक पौधा लगाया। सुबह में पौधा लगाया तो शाम को एक बकरे ने खा गया। तो विधायक जी उठे, रात को उस बकरे को खा गए। ठीक है, तो ऐसा है, हमारा बलिया के भी बहुत बड़ा योगदान है भाई। हमारा बलिया ऐसे ही बागियों का बलिया नहीं कहा जाता है। एक बार की बात है कि हम बलिया वालों की वीरता बता रहे हैं। एक बार की बात है, ऐसे अमेरिका वाले, फिर रूस वाले, और एक ये अपने यहाँ का बलिया का जा रहे थे कहीं प्लेन से। तो क्या हुआ कि एयर होस्टेज होती हैं, वो आई और पूछी कि मतलब आप लोग कुछ लेंगे। वो अंग्रेजी में, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हूँ, हालांकि अंग्रेजी का टीचर हूँ। तो उसने आके पूछा कि कुछ लेंगे। तो अमेरिका वाले भाई एडवांस लोग बोले कि हाँ, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे कुछ काम करना है। तो एयर होस्टेज ने एक लैपटॉप ला के दे दिया। तो फिर अब रूस वाले ने पूछा कि आप कुछ लेंगे। तो उसने बोला कि हाँ, मुझे एक न्यूज़पेपर चाहिए, मैं पढ़ूंगा। उसने एक न्यूज़पेपर ला के दे दिया। तीनों पी के टल्ली थे। तो फिर क्या हुआ कि अब बलिया वाले की बारी आई। पूछा गया कि भैया आप कुछ लेना चाहते हैं। तो बलिया वाला ने कहा कि हाँ, अब मैं प्लेन उड़ाऊँगा। ठीक है, हालांकि मेरी पढ़ाई के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मजाकिया इंसान अगर टीचर बन जाए तो बच्चों के भविष्य के बारे में जानते हो। हालांकि गोलू हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, अब इससे बढ़िया मुझे कोई नहीं जानता। तो एक बार मैं अपने क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे से पूछा कि अच्छा ये बताओ, 1 किलो रुई और 1 किलो में भारी क्या होता है। तो बच्चा उठा और बोला कि मास्टर साहब 1 किलो भारी होता है। तो हम बोले कि अरे बेवकूफ़, जब हम पूछ रहे हैं 1 किलो रुई और 1 किलो में दोनों भारी कौन होता है। तो कहा था कि मास्टर साहब 1 किलो भारी होता है। तो हमने पूछा कैसे। तो बोला कि आप हमें 1 किलो रुई फेंक के मारिए और हम आपको 1 किलो फेंक के मारते हैं, फिर खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा भारी है। फिर हमने उससे दूसरा क्वेश्चन पूछा, बेटा बताओ विश्व में सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी का नाम क्या है। तो उसने कहा सर हाथी। हम कहे खड़े हो जाओ, तुम्हारा बाप क्या करता है। तो उसने कहा सर दाऊद की गैंग में शूटर है। हमने बोला सही जवाब, बैठ जाओ। ठीक है, हालांकि ऐसे चलता रहता है। ब्रिजेश जी आपको एक बात बताते हैं, लड़कियों की एक जन्मजात बीमारी होती है, जानते हैं क्या, पूछिए क्या। ऐसे अगर आप लड़कियों को घूर के देखेंगे ना तो बोले कुत्ता कैसे देख रहा है, अगर नहीं देखेंगे ना तो बोले कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ लड़कियों के ऊपर कुछ ऐसे 4 लाइनें लिखी हैं मैंने, हालांकि मुझे याद नहीं है तो मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा वाह वाह कीजिएगा। अर्ज करते हैं कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया। वाह 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 करिए, थोड़ा टाइमिंग आपकी खराब है। ठीक है, टाइमिंग बढ़िया से रहेगी
तो ठीक है कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, कोई ना देखे इसलिए बस्ते में ले लिया। हम थोड़ा प्यार के खिलाफ हैं, इसलिए 4 लाइनें हैं। मुझे अभी अब क्या बताएं अपनी ज़िंदगी के बारे में, मतलब प्यार प्यार क्या होता है ये समझिए। तो एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, कोई ना देखे इसलिए उसे बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने के लिए निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने रास्ते में ले लिया। तो फिर से देखिए, प्यार इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ प्यार की, अगर आपको लगे ना कि मतलब हाँ प्यार इतना आसान होता है, तो फिर मेरी कहानी सुनने के बाद ना आप प्यार करके दिखाइएगा, ठीक है। तो मैं अपनी बचपन की कहानी सुनाता हूँ, प्यार वाली, एकदम शुरुआत से, जो यहाँ से शुरू होता है ना, यहाँ से लेके एकदम ऊपर तक, टॉप अप तक, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं जब 3 साल का था, तो जो मेरी मासूका प्रेमिका थी वो पैदा हुई थी, ठीक है। एकदम यहाँ से शुरू करता हूँ। तो जब मैं 3 साल का था तो वो पैदा हुई थी। तो जब मैं 2 में गया तो वो केजी में गई, जब मैं 5 में गया तो वो 3 में गई, जब मैं हाई स्कूल में गया तो वो 9 में गई, और नहीं सीधे 9 में गई। मतलब मैं थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर था, तो वो तेज़ पढ़ती रही, मैं धीरे पढ़ता रहा। बात समझते गई, ठीक है। तो जब मतलब मैं कहाँ था, 10 में था, हाई स्कूल में, तो 9 में पहुँच गई। और जब मैं 11th में पहुँचा तो वो इंटर पास कर ली, ठीक है। उसके बाद जब मैं इंटर पास किया तो वो बीए पास कर ली। उसके बाद जब मैंने इंटर के बाद लड़कों में एक खास आदत होती है कि इंटर के बाद एक लड़कों में खास वो एसएससी करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं भी एसएससी के लिए तैयारी करने लगा इंटर के बाद। तो वो क्या कि मैं एसएससी करने लगा, वो एमए पढ़ ली, एमए पास कर ली, ठीक। मैं एसएससी कर रहा था, वो एमएड कर ली। मैं एसएससी कर रहा था, वो बीएड कर ली। मैं एसएससी कर रहा था, वो एमफिल कर ली। मैं एसएससी कर रहा था, वो पीएचडी कर ली। मैं एसएससी कर रहा था, वो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसका शादी है और इतवार को मेरा एसएससी का पेपर है। ठीक है। तो देखो, ऐसे मूलतः मैं ना हास्य का कोई व्यंगकार हूँ और ना ही मैं कोई ऐसा जो स्पेशल, मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ। तो हम लोग के जैसे कि शादी के रिश्ते भी बड़े झंझट से होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि हम लोग की शादी बड़ी दिक्कत से होती है। तो एक शादी का रिश्ता मेरे लिए आया, ठीक है। तो जब शादी का रिश्ता मेरे लिए आया ना, तो लड़की का बाप जो था, वो साइलेंट कर दो भाई फ़ोन को। लड़की का बाप जो था ऐसे आया और पूछा कि मतलब मेरी माँ से कि क्या करता है आपका लड़का। तो मेरी माँ बोली कि यूट्यूबर है। तो रिश्ता कैंसिल हो गया। ऐसे कई सारे रिश्ते आए, तो मतलब पूछे लोग कि क्या करता है आपका लड़का, तो माँ बोली कि यूट्यूबर है। तो रिश्ते कैंसिल हो जाते थे। तो एक रिश्ता आया ऐसे, तो वो बोला ना कि आके विजय जी, वो आके पूछा कि आपका लड़का क्या करता है। तो मतलब बोला कि मेरी माँ बोली कि यूट्यूबर है। बोली कि ठीक है, शादी पक्का। तो अब हम टेंशन में थे कि इतने यूट्यूबर के नाम से रिश्ते कैंसिल हो गए। आखिर में मतलब ये मान कैसे गए। तो हम पूछे कि क्या वजह है मानने की। तो बोला कि रिश्ता अच्छा जमेगा। तो हम पूछे क्यों, क्योंकि आपका लड़का यूट्यूबर है और हमारी लड़की पागल है। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाप ने मेरे सामने जैसे कि कहा कि मैं शादी तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे, नहीं तो परमानेंट कैंसिल कर देंगे। तो बोले ठीक है, पूछिए भाई। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम पढ़े लिखे हो। तो हम बोले कि हाँ बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। कहते कि कहाँ तक पढ़े। हम बोले कि बीए पढ़े हैं, अंग्रेजी से बीए किए हैं। तो बोले कि इंग्लिश आती है। तो हम बोले कि हाँ बिल्कुल आती है, धारा प्रवाह बोल लेते हैं। बोले कि ठीक है, तो छोटी ABCD बोल के सुनाओ। अब भैया हमारा पहला सवाल फेल हो गया। फिर उसने कहा कि एक और सवाल था उनका कि उन्होंने मतलब ऐसे पूछा कि अब भाई कोई कैसे सुना पाएगा कि छोटी ABCD सुनाओ। ABCD तो आप लोगों को भी याद है, छोटी ABCD याद है? नहीं याद है। फिर उन्होंने पूछा कि चलो पहला सवाल, फिर दूसरे सवाल का सही जवाब दे दो।
हम बोले कि ठीक है बिल्कुल पूछिए। बोले कि गणित आती है? बोले कि हाँ वो भी आती है, हालांकि थोड़ी गणित कमज़ोर है, लेकिन बोले कि गणित आती है? हम बोले कि हाँ आती है। बोले ठीक है तो 41 का पहाड़ा सुनाओ। हम उसमें भी फेल। बोले कि देखो तीसरा सवाल पूछ रहे हैं, अगर बताओगे तो ठीक है, नहीं तो शादी परमानेंट कैंसिल। हम बोले कि ठीक है पूछिए। बोले कि ये बताओ हमारे देश का सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? अब कितने लोग बताएंगे कि हमारे देश का सबसे बड़ा कांड क्या था? कोई भी? सुंदरकांड? नहीं, वो तो हमारे देश का कांड था। हमारे देश का सबसे बड़ा कांड था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जानते हैं आप लोग? कब हुआ था ये? 1947। गलत बात। 1947 में आज़ादी मिली थी। तो उसने हमसे ये भी पूछा कि हमारे देश का सबसे बड़ा कांड क्या हुआ था? हम बोले जलियांवाला बाग कांड। बोले कि वेरी गुड। बोले कि फिर ये कब हुआ था? तो बोले कि 1919 में। तो बोले कि वेरी गुड। तो बोले कि अच्छा ये बताओ उसमें क्या हुआ था? हम बोले कि अंग्रेजों ने हमारे देश के कई हजार लोगों को मार दिए थे उसने। तो बोले कि हाँ चलो तो अब एक काम करो, सबके नाम और पते बताओ। हम उसमें भी फेल हो गए। हमारा शादी मान लो कि परमानेंट कैंसिल हो गया। फिर भी जैसे तैसे हमारी शादी हो गई, जैसे तैसे शादी हो गई। हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं भारत पाकिस्तान के बारे में, क्या बोले पड़ोसी देश है छोटा मोटा, उसके बारे में क्या बोले। फिर भी एक भाई बोल रहे थे कि कुछ भारत के पाकिस्तान के बारे में आप नहीं बोलते। हम बोले कि चलो ठीक है बोल ही देते हैं। तो एक बार क्या हुआ ना कि एक मुर्गी थी, वैसे भारत और पाकिस्तान के एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक अंडा दे दी। आधा अंडा भारत में गिरा, आधा अंडा पाकिस्तान में गिरा। अब भाई भारत वाले बोल रहे थे अंडा हमारा है, पाकिस्तान में बोल रहे थे हमारा अंडा है। भाई उनसे दुश्मनी हमारी चलती है। अब पड़ोसी हैं, पड़ोसी से भाई दुश्मनी चलती रहती है। तो अब मतलब कोई सुलझाने वाला था नहीं। वो बोल रहे थे हमारा है, हम बोल रहे थे हमारा है। तो एक बुजुर्ग थे उसी में आए, बोले कि चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। बोले कैसे? बोले कि तुम उनको 50 थप्पड़ मारो, जितना झेल लेंगे ज़्यादा वो मतलब जो जितना ज़्यादा झेल लेगा वो उसका हो जाएगा, और जो जितना कम झेलेगा वो हार जाएगा। तो हुआ कि ठीक है, तो पहले भारत वाले बोला कि पहले हम मारेंगे। बोले ठीक है। तो भारत वाले ने 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ खींच के मतलब 20-30 थप्पड़ मार दिया। 20-30 थप्पड़ के बाद वो गिर गया गाज उज पे भाग के। ठीक है। उसके बाद से मिट्टी उट्टी झाड़ते उड़ते उठा। अब बोला कि अब मेरी बारी। तो भारत वाले ने बोला छोड़ यार, एक अंडे के लिए क्या मारपीट करना ले जा। तो भाई भारत वाले ऐसे होते हैं। तो अब अपनी शादी के बारे में बता रहा था। तो हमारी शादी मतलब वो जो कैंसिल हुई थे, उसके बाद एक रिश्ता आया, जैसे तैसे शादी मतलब हमारी हो गई। तो देखो शादी संजोग से हमारी उसी दिन पड़ी जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच था। ठीक है। और भारत में जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो उस दिन कर्फ्यू जैसे माहौल बन जाता है। हर्षित जी होता है ना। तो क्या हुआ कि हम पिताजी से मना करते रहे कि पिताजी नहीं, इस दिन शादी नहीं करना है, भारत पूरा देश मैच देखने में लगा है और मैं अपनी शादी करूंगा। तो फिर क्या हुआ कि पिताजी माने नहीं, ज़बरदस्ती शादी करा दिया। अब हम घोड़ी पे ऐसे बैठे थे, आधे लोग ऐसे बैंड में नाच रहे थे और ऐसे कमेंट्री सुन रहे थे, नाच रहे थे, कमेंट्री सुन रहे थे, नाच रहे थे। हम घोड़ी में बैठे थे, तभी एक ऐसे मेरी तरफ चिल्ला के बोला छक्का। हम बोले कि हम देखे, बोले यार शादी के पहले दिन छक्का बोल रहा है। हम बोले कि क्या कर रहे हो? बोले कि वो विराट कोहली ने छक्का मारा था। हम बोले कि हमारी तरफ काहे देख के बोल रहे हो? उसी उत्तेजना में क्या किया कि एक मतलब सुतली बम लेके, भारत जीत गया उसमें, तो खुशी के मारे एक ने सुतली बम लेके घोड़ी के नीचे रख दिया। अब सुतली बम फटा, घोड़ी भागने लगी। अब घोड़ी भाग रही है, हम भागती घोड़ी से पिताजी को फोन किए कि पिताजी हम भाग रहे हैं। पिताजी बोले किसके साथ? हम बोले घोड़ी के साथ। बोले नालायक कलमुहे, भागना ही था तो किसी लड़की के साथ भागता, घोड़ी के साथ भाग रहे हो। तो हम बोले हम नहीं भाग रहे हैं, घोड़ी हमको लेके भाग रही है। फिर 1 हफ्ते बाद मतलब हमारी आंख खुली तो हम पता चला कि जंगल में पाए गए हैं। एक जन से उठ के यहाँ 3-4 लोग थे ऐसे उठे, हम पूछे कि ये बताइए क्या बोलते हैं, ये बताइए हमको कानपुर का हमको बलिया जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? तो बोले कि बलिया तो हम पहुंचा देंगे, लेकिन एक शर्त है। तो बोला क्या? बोला कि हमारे यहाँ रामलीला का पाठ हो रहा है, उसमें मतलब राम है, ये लक्ष्मण है, सीता नहीं है।
तो उसमें सुपनखा का रोल करना है। तो हम बोले कि उसमें क्या करना है? बोले कि उसमें नाक कटवानी है। तो हम बोले कि नाक तो पहले ही कट गई है। फिर हम सुपनखा का रोल किए वहाँ पे। उसके बाद सुपनखा का रोल किए तो पता चला कि सुपनखा का रोल कर लिए। फिर सुबह अगले दिन देखे कि सब लोग चले गए हैं। हमारे असली कपड़े गायब, घोड़ी भी गायब, सब गायब हो गए थे। हम वैसे उसी कपड़े में घर आए। पिताजी से दरवाजे पे बैठे थे। तो पिताजी दरवाजे बैठे थे, बोले थे, हम बोले ऐसे छज्जे पे बैठे थे, कुछ साफ सफाई कर रहे थे। तो हम बोले पिताजी पहचाने? तो अंदर से बोले कि माँ से बोले कि 1 कटोरा आटा दे दो, भिखमंगा है। हम बोले कि अरे भिखमंगा आपके बेटे हैं? तो बोला कि वो बोले ना कि हमारे 2 ही बेटे हैं, एक व्यापारी है और एक आवारा है जो घोड़ी के साथ नाक कटवा के भाग गया। हम गए थाने में, FIR लिखवाएं। तो दरोगा जी से बोले कि दरोगा जी हमारे नाम का FIR लिख दीजिए। तो बोला कैसा FIR? छोड़िए, ये लंबी कहानी है, आगे बताते हैं। FIR लिखाया, मतलब जो भी है वो आगे कहानी नहीं बताएंगे। तो अब आगे कहानी बताते हैं। एक बार ऐसे मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे 5 जून से, तो मोदी जी के पॉइंट से भटक गए। तो मोदी जी के बारे में बता रहे थे। एक बार मोदी जी डिस्कवरी वालों के साथ, मतलब डिस्कवरी चले गए जंगल में ऐसे शेर और देखने के लिए। तो क्या हुआ कि विपक्ष भड़क गया। भाई जो सत्ता में है, हरप्रीत जी सत्ता में है, उसका तो मान लीजिए हमेशा विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर वाद विवाद तो करता रहता है, ठीक है। तो मोदी जी ऐसे जब गए थे तो तरह तरह के लोग मतलब बातें बना रहे थे। तो 4 लाइनें उस पर भी है। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो फिर अर्ज करता हूँ कि विपक्ष को करके वो ढेर गया है, वाह करिए, विपक्ष को करके वो ढेर गया है, आंखें भी वो सबसे फेर गया है। मोदी जी जंगल गए हैं इसलिए क्योंकि शेर से मिलने एक बब्बर शेर गया है। फिर से पढ़ें कि वाह वाह इतना काफ़ी है। तो फिर देखिए, अब भाई जब मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो अब जितने विपक्ष में लोग थे या फिर जितने नेता लोग थे, हाईलाइटेड थे, मीडिया उनके पास पहुंची, ऐसे सब माइक लेके हेलो आप बताइए आप क्यों नहीं पहुंचे, मोदी जी गए हैं आप क्यों नहीं पहुंचे। तो कुछ लाइनें हैं जो मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, कुछ गलतियां हो तो माफ़ी चाहता हूं। तो सबसे पहले केजरीवाल के पास गए, बोले कि केजरीवाल से पूछा गया आप क्यों नहीं गए। तो केजरीवाल बोले वहाँ एक भूत मिलेगा, जंगल में जा नहीं क्या था, केजरीवाल बोले वहाँ एक दूत मिलेगा, जंगल में जाके एक भूत मिलेगा, कुछ मिले ना मिले वहाँ मोदी के नाम का एक सबूत मिलेगा। फिर रामदेव बाबा से पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए। तो रामदेव बोले कि वहाँ मैं एक लान खोलूँगा, वहाँ हम एक लान खोलेंगे, जंगल में एक नया हिंदुस्तान खोलेंगे। मोदी जी वहाँ गए हैं बीमार ना पड़ जाए इसलिए वहाँ एक पतंजलि का दुकान खोलेंगे। सही बात। फिर राहुल जी से पूछा गया, भाई असली विपक्ष तो वही है, थोड़े नादान है, बच्चा है, लेकिन कोई बात नहीं, असली विपक्ष तो वही है। तो उनसे पूछा गया तो राहुल जी बोले नया कुछ हमें आप पाने नहीं देंगे, नया कुछ आप हमें पाने नहीं देंगे। वाह करिए, नहीं तो यही लाइन पढ़ेंगे हम। नया कुछ आप हमें पाने नहीं देंगे, खाएंगे नहीं और कुछ खाने नहीं देंगे। डिस्कवरी में मेरा मन जाने का बहुत था, पर जाने के बाद अमित शाह वहाँ से आने नहीं देंगे। फिर अपने वो दीदी को जानते हो, हाँ, दीदी से पूछा गया कि आप क्यों नहीं गई। तो वो दीदी बोली कि अखबार में हमारे खिलाफ लिखना नहीं चाहिए, अखबार में हमारे खिलाफ लिखना नहीं चाहिए, एक भी हमारा सांसद दिखना नहीं चाहिए। डिस्कवरी पे जाऊंगी पर एक शर्त है, वहां अखिलेश दिखना नहीं चाहिए। चलिए छोड़िए, अब ये सब हो गया। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मतलब क्या कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, चलिए पढ़ते हैं। बेटियों की इज्जत पे दरअसल इस समय भ्रूण हत्या बहुत हो रहा है। तो हम बोले थे मतलब हम भ्रूण हत्या पे लिख रहे थे, तो हमारे गुरुजी बोले कि भ्रूण हत्या पे क्या लिखोगे। तो सुनिए पढ़ते हैं कि गुरुजी हमसे बोले बेटा भोले, गुरुजी हमसे बोले बेटा भोले,
वाह करिए, नहीं तो फिर से ही पढ़ेंगे। कि गुरुजी हमसे बोले बेटा भोले, भ्रष्टाचार पे लिखो अत्याचार पर लिखो, तुम कलम के सिपाही हो कुछ क्रांति लिखो। बेटा भोले भ्रष्टाचार पे लिखो अत्याचार पर लिखो, तुम कलम के सिपाही हो कुछ क्रांति लिखो, देश के फैली हुई भ्रांति लिखो। ध्यान से सुनिएगा कि गुरुजी बोले बेटा भोले भ्रष्टाचार पे, फोन बंद कर दीजिए, भ्रष्टाचार पे लिखो तुम कलम के सिपाही हो कुछ क्रांति पर लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, आखिर कब तक यूं देश के गुलाम लिखोगे, मल्लिका बिपाशा इन पर कब तक कलाम लिखोगे, लिखना है तो किसी गायक पर लिख, मंत्री या विधायक पर लिख। कहाँ आपको कुछ मैदान वैदान नहीं लगा है, लाइटिंग वाइटिंग नहीं जाना है? बैठ जाइए आराम से। चलिए आप। अच्छा ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, जाएंगे आप? चलिए ठीक है, नमस्कार, राधे राधे। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं फिर से। तो गुरुजी बोले हमसे कि गुरुजी हमने बोला गुरुजी से कि बेटा भोले भ्रष्टाचार पर लिखो अत्याचार पर लिखो। बैठिए रामलाल, स्वागत है आपका, बैठिए बैठिए। भ्रष्टाचार पर लिखो अत्याचार पर लिखो, तुम कलम के सिपाही हो कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, आखिर कब तक यूं देश के गुलाम लिखोगे, मल्लिका बिपाशा इन पर कब तक सलाम लिखोगे। वाह करिए। लिखना है तो किसी गायक पर लिख, लिखना है तो किसी गायक पर लिख। नितेश जी बैठिए। लिखना है तो किसी गायक पर लिख, मंत्री पर लिख या विधायक पर लिख, या किसी नेता पर लिख, या किसी लायक नेता पर लिख। अगर वो मतलब ऐसे मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये मतलब एक 4 लाइनों की कविता है, तो बंद कर दीजिए फ़ोन, थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, भटक जा रहा है ध्यान। वैसे भी याद नहीं होता है, पढ़ के बोल रहे हैं, इसमें भी गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि जो पढ़ रहे हैं मतलब ये समाज में फैली हुई भ्रष्टाचार के ऊपर है, तो उन्हें ऐसे हम बोल रहे थे, तो गुरुजी हमसे सिखा रहे थे, तो बोले कि मल्लिका बिपाशा इन पर कब तक कलाम लिखोगे, लिखना है तो किसी गायक पर लिख, मंत्री या विधायक पर लिख। हमने कहा गुरुजी हम जानते हैं नेता किस लायक होते हैं। हमने कहा गुरुजी हम जानते हैं नेता किस लायक होते हैं, अगर वो शरीफ होते तो क्या वो विधायक होते हैं। अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते। वैसी एक ही घटना, ऐसे क्या बोल रहे थे, एक ऐसी और घटना है, रखिएगा लाइट अच्छे से, कि ऐसे एक और घटना है जो मेरे आंखों के सामने होते, मैंने वो भी लिखा था कि भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या जानते हैं? हाँ क्या? जन्म से पहले कर मार देना। जी जरूर। तो हम लिख रहे थे, तो गुरुजी हमको मतलब बोले कि अरे सब इसके खिलाफ है, तो भ्रूण हत्या पे लिखा था। हम बोले कि नहीं, आप सुनिए ये जरूरी क्यों है, ठीक है। तो हम पढ़ के बोल रहे हैं, थोड़ा मुझे याद नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो वैसी एक घटना सबकी आंखों पर दिखी थी, हमने उसी पर कविता लिखी है कि विषय है भ्रूण हत्या जरूरी, विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। बोले भ्रूण हत्या पर कविता लिख रहा है, पूरा देश भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है। भ्रूण हत्या पर कविता लिख रहा है, पूरा देश भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है, और तू उसी पर कविता लिख रहा है। हमने कहा गुरुजी क्या बेटियों को किसी पर भार होने दूं। हमने क्या कहा गुरुजी, क्या बेटियों पर किसी को भार होने दूं, दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं। आप क्या चाहते हैं तंदूरों में ये गला दी जाए, दहेज ना लाएं तो क्या जला दी जाए। इस पे तालियां आती है, तालियां आपकी कमजोर थी, कोई बात नहीं, फिर से आगे करता हूं कि तंदूरों में इन्हें जला दी जाए, दहेज ना लाएं तो गला दी जाए। पूछो उस माँ से जो अपनी तोतली बेटी को सीने से लगाकर चूम लेती है। वाह करिए। पूछो उस माँ से जो अपनी तोतली बेटी को सीने से लगा के चूम लेती है, अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर घूम लेती है। पूछो उस माँ से जो तोतली बेटी को सीने से लगा के चूम लेती है, अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर घूम लेती है। पूछो उस पिता से जिसके बेटी के सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं, भेड़िया उस बेटी के अस्मत को लूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं, भेड़िए उस बेटी की अस्मत को लूट जाते हैं। हम सबके लिए एक ये सीख है,
हम सबके लिए ये एक सीख है। जब हम बेटियों को बचा नहीं सकते तो भ्रूण में मर जाना ही इनके लिए ठीक है। वाह 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 वाह। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।